Hello, hi, welcome back. So, summers have been really slow. Like ऐसा लगा कि इन 3 महीनों में कितने कितनी कितनी सारी चीज़ें हो गई है. And maybe summers have always been slow for me. So today I thought, why not talk about things which have helped me get through summers. So I will start with my favorite slip dress. So this is a black slip dress, and guess what? It has got pockets both side. And I know ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट मुंबई की गर्मी बहुत ज़्यादा सीरियस है. एंड इस गर्मी में इट्स लाइक कि इसका फैब्रिक इज़ रियली स्मूथ ऑन स्किन. तो कुछ नहीं सोचता तो ये पहनो और निकल जाओ. दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट्स. नेक्स्ट वन वुड बी दिस पैंट. Since the day I got it, I have been awestruck. मतलब ये क्या है? एक तो it's really long and looks flattering. Almost every day I am wearing this. So yeah, I am afraid कि ये ख़राब ना हो जाए क्योंकि मैं almost रोज़ पहन रही हूँ और इसको रोज़ धो रही हूँ. So yeah, wishing for it to survive. Next thing would be journaling. And it's not like कि मैंने अभी journal चालू किया है. मैं ऑलमोस्ट 6th स्टैंडर्ड जब से मुझे समझ आई है कि लिखते कैसे हैं, तब से मैं जर्नलिंग कर रही हूँ. एंड दिस वाज माय फर्स्ट जर्नल. वेल आई डोंट नो अगर ये मेरा फर्स्ट है, क्योंकि आई गेस इससे पहले भी मेरे पास एक था, बट पता नहीं कहाँ गया. सो सिंस 6th स्टैंडर्ड दिस इज़ द जर्नल आई हैव बीन जर्नलिंग इन. ये 6 से लिखना शुरू किया एंड 9th में ख़त्म हो गया. एंड मुझे इसको सुंदर बनाना था. ये डैड की डायरी थी, तो मैंने इस पर काफ़ी खुद से आर्ट एंड क्राफ्ट किया. सो इस पर मेरा नाम लिखा है तमन्ना, एंड इस पर अलग अलग कोड्स लिखे हैं. एंड दिस डायरी इज एंड वाओ, इसमें मैंने मेरे और मेरे फ्रेंड्स की पिक्चर्स भी लगाई है स्कूल टाइम की. पेज 1, पेज 2. बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस वाले जर्नल को जला दूँगी क्योंकि इट इज़ बिट टू एम्बैरेसिंग टू रीड एंड आई डोंट वांट कि कोई भी और इसे रीड कर ले. एंड बीच में मैंने जर्नलिंग बंद कर दी थी. बट एज आई सेड, माइंड हैज़ गॉटन लाउड एंड नाउ इज़ द टाइम जब मुझे जर्नलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड this is the journal I am using right now. It is very pretty, like very classy, and it has this denim color का button, so I like it. And इसमें मैंने अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखा है, it's almost empty, but थोड़ा लिखा है, like वो थोड़ा. And after journaling, the one thing which has helped me survive this summer is reading. Yes, मैं read भी करती हूँ. And a few books which I have read in past few months is one is Lanka's Princess by Kavita Kane. इसमें basically you can guess it's about Supranakha. हम हमेशा रावण के बारे में पढ़ते हैं, हम रामायण के बारे में पढ़ते हैं, बट दिस बुक इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सुपर्णखा. लाइक जब उसका नाक भी कट रहा था तब उसका क्या मेंटल स्टेट था, व्हाट वाज शी थिंकिंग एट दैट पॉइंट. सो वन टाइम रीड के लिए काफ़ी अच्छा है. अनदर वन विल बी मेनका's चॉइस अगेन बाय कविता काने. सो या आई रियली लाइक द राइटर कविता काने. उसकी काफ़ी बुक्स हैं मेरे पास. इट्स अ ब्यूटिफुल रीड. I mean, it's like विश्वामित्रा एक सेंट है, तो he used to meditate and मेनका जो कि एक अप्सरा है, उसको नीचे भेजा गया था to distract him, and in that process they both fell in love and yeah, they got married, they had kid, but the ending. So the last line of the book is Menka never got to meet Vishwamitra ever. He was her last seduction. Wow. What a last line. The other book which I read is The Silent Patient by Alex, I guess. Yeah. And oh my god, that book is so good, so good. मैंने उसको literally 2 दिन में ख़त्म कर दिया. I couldn't just stop myself from reading next page. Now that we are done with books,
one thing that has helped me, not just me, मुझे लगता है सबका coping mechanism है, which is songs. Yes, so a song that I have been really listening to with the lights down, and yeah, it has really helped me. Like I have been listening to it on repeat. Really like the song, and मुझे वो आदत है, अगर मुझे कोई song पसंद आती है तो मैं उसे I don't know 70 times a day भी सुनती हूँ, 90 times a day भी सुनती हूँ, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता उस song से. One very important thing which has helped me get through the summer would be series, and the 2 series जो मैंने complete की है इस summer. One was Sex and the City. So a friend of mine, she recommended it to me, and wow, like exactly the kind of, life we are living. It's very relatable, and not just you learn so many things about women psychology and a lot of things, and itne sare designers, bags, clothes, like everything a girl needs is in that series. So yeah, I binge watched it because it was that good. And on the contrary, another series that I watched was GOT, Game of Thrones, and I mean मैं ना उसको अवॉइड कर रही थी क्योंकि वो बहुत बड़ा सीरीज़ है एंड उसका एक ही एपिसोड 50 मिनट्स का है, तो आई अवॉइडेड इट फॉर सो मैनी ईयर्स, बट दिस ईयर I decided to watch it, and what a decision. Like everyone should everyone should watch it at least once, because wow, I mean I just love that series. And वो series ख़त्म करने के बाद मुझे post series depression हो गया कि shit, अब मैं इतना अच्छा क्या देखूँ जिससे मेरे मन को शांति मिले जो GOT से मिलती थी. एंड वो इतना बड़ा सीरीज़ है, बट मैंने उसे बिंज वॉच करके 3 वीक्स में ख़त्म किए होंगे, पूरा दिन देख रही थी. हाँ, लास्ट थिंग वुड बी अ फ्रेज दैट हैज़ रियली हेल्प मी. आई डोंट नो, मे बी मैंने वो 2-3 महीने पहले ही सुना था, बट इट हैज़ रियली हेल्प मी गेट थ्रू ऑल द मंथ्स. या सो आई हैव सेव्ड द फ्रेज इन द लॉक स्क्रीन, ताकि मैं हमेशा उसको देख के अपने आप को रिमाइंड करती रहूँ. सो इट्स forgive everyone and let that heavy feeling go off. It's like हमारी कितनी बार कई लोगों से लड़ाई हो जाती है, फिर चाहे हम ट्रेन में है या कहीं भी है, एंड उसके बाद 1 घंटे तक हमारा खून खौलता रहता है, हमें वो हीट फील होता रहता है कि मुझे कुछ करना है, वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड हम कुछ कर नहीं पाते हैं, बट वो 1 घंटे तक बहुत दिक्कत होती है. बट देन आई जस्ट रिमेंबर दिस फ्रेज कि forgive everyone जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया. जस्ट forgive everyone and let that weight go off your shoulder. And जब से मैंने वो फ्रेज सुना है, I really have started doing it and it helps. I feel peace. I feel better. So yeah, that is all. That was the last thing which has helped me to get through summers. I hope you enjoyed this video, and from now on this is how I think I will be posting, because I want to be myself on this channel. So yeah, do not forget to like, share and subscribe.